2013 की अक्टूबर की वो शाम आज भी भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में किसी तूफानी याद की तरह दर्ज है। स्टेडियम आसमान से गिरती गर्म धूप से तप रहा था और दोनों टीमों की निगाहें एक दूसरे पर नहीं बल्कि स्कोरबोर्ड पर जमी थी, जहां एक विशालकाय आंकड़ा चमक रहा था 360। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन ऐसे बरसाए थे मानो गेंद किसी रस्सी से बंधी हो और बस बाउंड्री की ओर खिंचती चली जा रही हो। जॉर्ज बेली, शेन वॉटसन, फिंच, हर कोई भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़ा था। मैदान में हर चौके छक्के पर भारतीय कप्तान धोनी की भौहें सिकुड़ती जा रही थी, गेंदबाजों के कंधे झुक रहे थे और दर्शक हैरान थे कि क्या वाकई भारत इतना बड़ा टारगेट चेज करने की कोशिश करेगा या सिर्फ सम्मान बचाने की। गेंदबाजी खत्म होते ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हंसते हुए पवेलियन लौटे। उनकी चाल, उनका अंदाज, उनकी बातें सब एक ही चीज कह रही थी, इसे चेज करना असंभव है। मगर कहानी की शुरुआत वहीं नहीं होती जहां सबको लगता है। असली कहानी शुरू होती है भारतीय ड्रेसिंग रूम से, जहां हवा में कोई दबाव नहीं था बल्कि एक सन्नाटा था। तूफान से पहले का सन्नाटा। धोनी ने हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए कहा, लक्ष्य बड़ा है पर असंभव नहीं, बस योजना पर टिके रहो। उनके बगल में बैठे थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, दो युवा आग, दो अलग अलग स्वभाव पर मिशन एक 360 का पहाड़ चढ़ना। रोहित शांत थे, हमेशा की तरह, चेहरा बिल्कुल सर्द, आंखें गहरी और शांत। वहीं विराट में हल्की सी बेचैनी, जोश और चुनौती को स्वीकारने वाली चमक साफ दिखाई दे रही थी। तभी बाहर से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की आवाजें सुनाई दी, ओए रोहित, कोशिश करना, 360 है, आईपीएल नहीं। फिर किसी ने हंसते हुए कहा, हेलमेट टाइट कर लेना, कोहली स्टार्क की गेंदें मजाक नहीं है। जिस लहजे में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने ललकारा था वो मन के किसी कोने में ठहर गया। रोहित चुपचाप उठे, हेलमेट उठाया और दो शब्द बोले, देख लेंगे। मैदान में उतरते ही फील्ड सेट देखकर लग रहा था जैसे कंगारुओं ने दीवार खड़ी कर दी हो। हर जगह फील्डर, हर कोने में कोई ना कोई छाया की तरह मौजूद। स्टार्क पहली गेंद लेकर दौड़े, हवा चीरता हुआ उनका स्पीड रनअप मानो विकेट की तरफ नहीं, भारत की चुनौती की तरफ बढ़ रहा हो। पहली गेंद 150 की स्पीड ऑफ स्टंप के बाहर, रोहित ने हल्के से बट दिखाया, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। दर्शकों की सांसें थम गईं। दूसरी गेंद फिर सुतली की तरह तेज। रोहित ने हल्का सा कदम बढ़ाया और ये प्रहार कर दिया, कवर से ऊपर से गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री के पार। चौका। स्टेडियम पहली बार थोड़ा चीखा। विराट ने नॉन स्ट्राइकर एंड से बैट थपथपाया, चलो शुरू हो गया। रोहित का बल्ला अब सोते हुए शेर की तरह जाग रहा था। स्टार्क, फॉल्कनर, मैकके, कोई भी रोहित की टाइमिंग तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ शिखर धवन जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। स्कोरबोर्ड पर लिखा था 17/1, लक्ष्य 360, यानी बाकी रन 343। अब विराट कोहली आए। स्टेडियम की आवाज बदल गई, जैसे किसी ने हवा में बिजली भर दी हो। विराट आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई स्लेजिंग फिर शुरू हो चुकी थी। फिंच ने ताना मारा, आओ चेस मास्टर, देखो 340 कैसे चेस करते हो। बेली ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन 360 कोई मजाक नहीं, कोशिश करके देखो। विराट ने एक नजर उन पर डाली, एकदम तिलमिलाती आग से भरी नजर। जवाब कुछ नहीं, लेकिन दिल में एक लाइन गूंज रही थी, अब दिखाता हूं। पहला ओवर विराट ने जज किया। दूसरा ओवर आया और दूसरी गेंद पर उन्होंने पैरों को स्ट्राइक दिया और कवर ड्राइव मारा। यह कोई साधारण शॉट नहीं था, यह गुस्से, चुनौती और क्लास का मिला जुला स्वरूप था। गेंद फील्डरों को चीरती हुई बाउंड्री पर जाकर लगी। अगले ही ओवर में उन्होंने पुल मारा, गेंद छक्के के लिए हवा में तैरती हुई दर्शकों के बीच गुम। अब लय बन चुकी थी। रोहित और विराट दोनों के बीच तालमेल ऐसा बह रहा था मानो दो तेज धाराएं एक साथ बह रही हों। एक समय पर स्कोरबोर्ड पर लिखा आया 15 ओवर 132/1। ऑस्ट्रेलिया के चेहरों से घमंड की चमक थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी था। रोहित का खेल धीरे धीरे विस्फोटक होता जा रहा था। हर ओवर में एक झटका, कभी चौका, कभी छक्का। उनकी बट का मीठा स्पर्श गेंद को भाप की तरह उड़ा रहा था। विराट दूसरी तरफ लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और जब मौका मिलता खूंखार प्रहार। फिर आया वो ओवर जिसे ऑस्ट्रेलिया भुला नहीं सकता। फॉल्कनर गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद रोहित ने बैकफुट पर जाकर कट किया, 4। दूसरी गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। तीसरी गेंद फिर छक्का। गेंदबाज का चेहरा उतर चुका था। चौथी गेंद रोहित ने स्वीपर के ऊपर से फ्लिक किया, 4। पांचवी मिड विकेट से ऊपर छक्का और आखिरी गेंद कवर्स के ऊपर से फिर 4। एक ओवर में 27 रन। अब भारत की धड़कनें ऑस्ट्रेलिया के सीने में सुनाई देने लगी। विराट रोहित की तरफ आए, ग्लव्स टकराए और बोले, तारांकन बस यूं ही बनाए रखना, हम जीतेंगे। 35वें ओवर तक स्कोर हो चुका था 290/1 और तभी विराट ने अपना गियर बदला। अगली 12 गेंदों में उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के मारे। हर शॉट जैसे ऑस्ट्रेलिया की चुनौती को चीरता जा रहा था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एक दूसरे को देख रहे थे मानो ये क्या हो रहा है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब मैच आखिरी 5 ओवर में पहुंचता है। भारत को चाहिए थे 70 रन। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने फिर ललकार शुरू की। मैक्सवेल ने हंसते हुए कहा, तारांकन अब असली दबाव आएगा, देखते हैं क्या कर लोगे।
स्टार्क ने विराट के पास जाकर कहा, तारांकन संजोकर खेलना, एक गलती और खेल खत्म। विराट का चेहरा गहरा हो गया। उन्होंने बैट पकड़ा, दस्ताने चेक किए और एक लंबी सांस ली। रोहित ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तारांकन जो आएगा हम संभाल लेंगे, डरना मत। अब स्टेडियम में आवाजें बढ़ चुकी थीं। दर्शक खड़े थे। हर रन जरूरत का हिस्सा था। 46वां ओवर स्टार्क गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद फुल लेंथ, विराट ने कवर ड्राइव मारा, चौका। दूसरी गेंद बाउंसर, विराट झुके, फिर अगली गेंद पर पुल छक्का। तीसरी गेंद फुल टॉस, विराट ने लॉन्ग ऑन से बाहर उड़ा दिया, छक्का। स्टार्क की आंखों में अविश्वसनीयता। अब भारत को चाहिए थे 54 रन 27 गेंदों में। अगला ओवर आया मैक के। पहली गेंद रोहित को, धीमी गेंद रोहित ने पढ़ ली, कदम आगे बढ़ाकर छक्का मार दिया। दूसरी गेंद फिर छक्का। तीसरी गेंद 4। मैदान में विस्फोट हो चुका था। बेली कप्तान के रूप में परेशान हो चुके थे। उन्होंने गेंदबाज को कहा, यार कुछ तो बदलो, लेकिन बदलना अब किसी के बस में नहीं था। 47 ओवर खत्म। भारत को चाहिए 36 रन 18 गेंदों में। अब दोनों बल्लेबाज क्रोध, क्लास और कमाल की साझेदारी का संगम बन चुके थे। विराट के शॉट्स में आतिशबाजी थी, रोहित की टाइमिंग में जादू था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मुश्किल में थे। 48वें ओवर में पहली गेंद विराट ने स्ट्रेट ड्राइव पर छक्का, दूसरी वाइड, तीसरी 4। स्कोर अब बेकाबू हो चुका था। 14 रन ओवर में आए। अब चाहिए थे 22 रन 12 गेंदों में। मैदान पर टेंशन घनी हो गई थी। दर्शक पागल हो चुके थे। टीमें अपने नर्व्स पकड़ रही थीं। 49वां ओवर फॉल्कनर, पहली गेंद यॉर्कर, रोहित ने डगमगाते हुए भी ग्लांस कर दिया, 4। दूसरी फुल लेंथ, रोहित ने फिर छक्का। तीसरी सिंगल। चौथी गेंद विराट को शॉर्ट पिच, विराट ने पुल कर दिया, छक्का। और अब जरूरत केवल 2 गेंद में 1 रन की थी। विराट नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए, रोहित सामने। अगली गेंद स्लोअर 1। रोहित ने डिफेंस किया, लेकिन गेंद पैर पर लगी, लेग बाय। रन मिल गया। भारत 364/1। लक्ष्य पूरा। मैदान में शोर नहीं, तूफान उठा। विराट चिल्ला रहे थे, रोहित ने बल्ला हवा में उठाया, धोनी दूर से मुस्कुरा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। अभी थोड़ी देर पहले तक वे जो चुनौती दे रहे थे, वो उनके ही खिलाफ आग की तरह जल चुकी थी। विराट और रोहित बीच में मिले, गले लगे और भीड़ उबलती रही। कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट का गर्जन था। एक घोषणा थी कि चुनौती देना आसान है, लेकिन जवाब अगर विराट और रोहित देते हैं तो इतिहास बन जाता है। उस रात भारत ने 360 का पहाड़ पार कर ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी। मगर इससे भी बड़ी बात थी वो ललकार, वो आग और वो जवाब, जिसने इसे सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक महाकाव्य बना दिया। और आज भी जब लोग उस मैच को याद करते हैं, वे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ने चुनौती दी थी, लेकिन जवाब भारत ने नहीं, रोहित और विराट ने दिया था।